वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम जनवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। आज इसका हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के जो हम कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस देखेंगे वो देखेंगे महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स जो आपके जनवरी 2023 माह में हुए हैं। इसके अलावा भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं जनवरी 2023 में, उससे संबंधित प्रश्नों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेल संबंधित करंट अफेयर देखते हैं जनवरी माह के। अल्माटी कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो कोनेरू हम्पी आपके इंडिया की हैं और ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो शतरंज का खेल खेलती हैं। ठीक है ना। तो अभी हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुई जिसमें कोनेरू हम्पी ने क्या जीत लिया है? तो सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीत लिया है। अगला हमारा है, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो आपके फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी पहली बार कौन कर रहा है? भारत का कौन सा शहर पहली बार कर रहा है? तो ये है आपका हैदराबाद। ठीक है। विश्व ब्रिटिश जूनियर अंडर 15 ओपन टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्क्वैश का खिताब जीत लिया? तो स्क्वैश एक खेल होता है, इसमें जो है भारत की अनाहत सिंह ने जो है अंडर 15 ओपन टूर्नामेंट में जो है ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, किसका? स्क्वैश का खिताब ये जीत लिया है। ओके, अंडर 15 ओपन टूर्नामेंट में अनाहत सिंह ने। एडिलेड टेनिस टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन रहा? तो एडिलेड टेनिस टूर्नामेंट ये अभी हाल ही में हुआ जनवरी माह में और इसका विजेता रहा आपका नोवाक जोकोविक, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं आपके सर्बिया के खिलाड़ी। ठीक है, इसी महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ है, वो आपको अभी नीचे बताया जाएगा। ओके, जनवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी का इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? तो रणजी ट्रॉफी में इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया किसने? तो ये बनाया है पृथ्वी शॉ ने। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बन गया? तो अभी सबसे तेज शतक किसने लगाया था? तो ईशान किशन ने लगाया था। लेकिन ये आपके कौन है? सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने अभी हाल ही में दोहरा शतक लगाया है और इनका नाम क्या है? तो शुभमान गिल जो है इनका नाम है। ठीक है, भारतीय टीम के ये क्रिकेटर हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित, जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका संपन्न हुआ है, ठीक है, लास्ट वीक में जनवरी के। पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता आपके सितसिपास रहे। ठीक है, नोवाक जोकोविक किस देश के हैं अभी आपको बताया गया, आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, महिला एकल का खिताब जीत लिया आर्यन सबालेंका ने और उपविजेता कौन रही? तो एलिना रिवाकीना। ठीक है, ये आपकी उपविजेता रही महिला एकल की और विजेता कौन रही? तो आर्यन सबालेंका रही। मिक्स्ड डबल का खिताब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें उपविजेता जो रहे थे यानी कि जो हार गए वो आपके सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना थे। इनकी जो है जोड़ी थी जो हार गई है, लेकिन जीता किसने? तो जीता है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने। ठीक है, तो इन्होंने मिक्स डबल जीत लिया। तो आप याद रखना कि मिक्स डबल में उपविजेता कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो है इसमें उपविजेता रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, तो अंडर 19 में महिलाओं की पहली बार विश्व कप T20 का आयोजन किया जा रहा था और इसमें जो है भारत की टीम ने इसे जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा था। उपविजेता कौन रहा? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है वो कौन चुना गया? तो वो चुना गया आपका ग्रेस स्क्रीवेंस, जो कि आपके इंग्लैंड की कप्तान थी। ठीक है ना, अंडर 19 महिला में इंग्लैंड की कप्तान थी ये। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में आपका हॉकी का भी विश्व कप हुआ, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अंडर 19 महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता, जबकि आपका 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ये खिताब किसने जीत लिया? तो इसे जीत लिया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने किससे हराया है? तो बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने आपका हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। और हॉकी विश्व कप कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो ये आपके भारत देश में ही आयोजित किया जा रहा था हॉकी विश्व कप को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके निकोलस वेलन चुने गए, जो कि आपके किस देश के हैं? तो जर्मनी के हैं। और याद रखिएगा कि भारत इसमें कौन से नंबर पे रहा? तो भारत जो है 9th नंबर पे जो है इसमें रहा, जो है 15वें हॉकी विश्व कप में।
इसमें एक दो और अवार्ड दिए गए, जैसे कि फेयर प्ले अवार्ड किस देश को दिया गया, तो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था आपके बेल्जियम देश को, किसमें, हॉकी विश्व कप 2023 में। और हीरो टॉप स्कोरर किसे चुना गया, तो जेरमी हेवार्ड को चुना गया, और ये किस देश के थे, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के जो है खिलाड़ी थे, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी। इसी से संबंधित एक और जो है आपका करंट अफेयर्स बन सकता है कि हॉकी विश्व कप 2023 में किस टीम में हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो सबसे बड़ी जीत का मतलब 14-0 से जीता, यानी कि नीदरलैंड और चिली के बीच में मैच था, और नीदरलैंड ने 14 गोल किए, जबकि चिली ने जो है 0 गोल किए। तो 14-0 से जीता था नीदरलैंड, और ये हॉकी विश्व कप की इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। तो ये आप याद रखना नीदरलैंड और चिली वाला मैच के बारे में। नेक्स्ट हमारा है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है। तो ये आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है ना। जिस तरह से आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इस तरह से आपका इंडिया ओपन भी होता है। तो इंडिया ओपन आपका योनेक्स जो है इसका क्या है, एक प्रचारक होता है, ठीक है ना। तो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, तो पुरुष एकल जीत लिया है आपके कुनलावुत, जो कि कहाँ के हैं, तो ये आपके थाईलैंड के हैं। जबकि महिला एकल का खिताब अन सिएंग ने जीता है, जो कि कहाँ की हैं, तो ये आपके दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया, कुनलावुत और आपके अन सिएंग ने। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है देश का नाम। अगला हमारा है 12वें महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितने टीमों का ऐलान किया गया है। तो 12वां जो महिला प्रीमियर लीग हुआ, तो इसमें जो है पहला सीजन, ये आपका महिला प्रीमियर लीग, यानी कि जिस तरह से आपका आईपीएल होता है उसी तरह से आपका क्रिकेट में वो आपका वोमेन्स प्रीमियर लीग होने वाला है, ठीक है। वोमेन्स आपका प्रीमियर लीग होने वाला है, और इसमें जो है कितनी टीमों का ऐलान किया गया, तो कुल 5 टीमें इसमें चुनी गई हैं, ठीक है। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली, तो ये 5 टीमें चुनी गई हैं। पहली बार जो है वोमेन्स के आईपीएल का जो है आगाज़ किया जा रहा है 5 टीमों के साथ में इस वर्ष से 2023 से। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो आईसीसी की टीम में जो जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं, या आईसीसी की टीम मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स की एक जो है टीम बनाई जाती है। तो ये टेस्ट टीम बनाई गई थी, तो टेस्ट टीम में किसको जगह मिली थी, तो टेस्ट टीम में जगह मिली ऋषभ पंत को, ठीक है। तो ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में जगह मिली है, ठीक, आईसीसी की जो टेस्ट टीम बनाई गई है उसमें। तो ये भारत से एकमात्र खिलाड़ी थे। तो ये जो है आपके खेल संबंधित करंट अफेयर थे जनवरी माह के। अब देखते हैं भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई जनवरी माह में, उससे संबंधित क्वेश्चंस को। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये स्टार्ट किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में, ठीक है। ये विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है, तिरुवनंतपुरम, केरल में इसे प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन स्टार्ट करने वाला एशिया का जो पहला देश है वो है आपका चीन, ठीक है। तो चीन जो है पहला देश है एशिया का जिसने हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है। तो डिजिटल बैंकिंग वाला जो पहला राज्य है ये आपका बन गया है केरल। और केरल में भी कौन सा जो जिला है, तो वो आपका त्रिशूर जिला है, ये आपका पहला जिला बना जो कि डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया, त्रिशूर जिला। और पहला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका केरल। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा की गई। तो अब जो आपका ऑनलाइन गेमिंग होता है उसके लिए जो है पहला एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है शिलोंग में, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, शिलोंग, मेघालय में। शिलोंग कहाँ पे है, मेघालय राज्य में है। स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन्स, तो आईजी ड्रोन्स एक जो है आपका कंपनी है, फार्म नहीं है, ये आपका फर्म है, ठीक है, स्टार्टअप फर्म है। इसके द्वारा जो है किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया। तो 5G इनेबल्ड ड्रोन जो आपका है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है स्काईवॉक। ये भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया स्काईवॉक। किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके का उपयोग को मंजूरी दी गई। तो पहली बार जो है मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई अमेरिका में। और ये टीका किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो डॉलन एनिमल कंपनी के द्वारा ये आपका टीका बनाया जा रहा है,
ठीक है, अमेरिका में आपकी मंजूरी दी गई मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से आपके ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत का सबसे गहराई में स्थित, तो कितनी गहराई में? 108.59 फीट की गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है पुणे में। ठीक है ना, तो 108 फीट नीचे जो है, जमीन के 108 फीट नीचे जो है ये आपका मेट्रो स्टेशन बनाया गया है पुणे जो है शहर में। भारत कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो विश्व का सबसे लंबा जो कैलीग्राफिक म्यूरल है ये आपके ग्रैंड मस्जिद मक्का में इसका निर्माण किया गया, जो कि कहाँ पे है? ग्रैंड मस्जिद मक्का, तो मक्का आपके सऊदी अरब में स्थित है। ओके, अगला हमारा है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई? तो पहला जो है विश्व का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर, इसका विकास कहाँ पे किया गया? तो इसका विकास किया गया है कनाडा देश में। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर भारत का है ये, पूरे भारत का नहीं। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया अभी हाल ही में? तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है खेल से संबंधित और भारत और विश्व में प्रथम कुछ चीज़ें थी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।